जी, आज हम आपको सिखाएंगे कि बैंक से लोन जब लिया जाता है तो उसका डेटा कैसे तैयार किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा है, उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखेंगे। क्लाइंट का नाम लिखने के बाद फिर नेक्स्ट सेल में हम लिखेंगे यहाँ पे लोन टाइप। लोन टाइप इसलिए लिखेंगे कि लोन का टाइप हर प्रकार के टाइप्स होता है, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, इस तरीके। उसके बाद लोन अमाउंट लिखेंगे कि कितना क्लाइंट अमाउंट लेगा। उसके बाद फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइप करेंगे नेक्स्ट सेल में। फिर यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन, समय, वो कितने समय तक मांग रहा है वो। उसके बाद ईएमआई लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट सेल में लिखेंगे इंटरेस्ट। उसके बाद यहाँ पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाना है। अब आपको ऑटो फिट कॉलम वाइड दिखेगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेल को सिलेक्ट करने के बाद कुछ कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर कर देंगे। उसके बाद अब ऊपर वाला सेल को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक लोन डाटा ऑफ 2023। यहाँ पे टाइप करते हैं बैंक लोन डाटा ऑफ 2023। उसके बाद फिर इंटर मारने के बाद थोड़ा अलाइनमेंट कर देंगे। उसके बाद इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे ग्रीन कर दिए। उसको दिया नेक्स्ट सेल में हम फिर यहाँ पे कलर को फिल कर देंगे। यहाँ पे हम येलो कलर को फिल करते हैं, देख सकते हैं, थोड़ा देखने में अट्रैक्ट लगे। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे और ये दोनों सेल को सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग कर देंगे तो एक सीरीज बन जाएगा। उस पूरे सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम थोड़ा मिडिल सेंटर अलाइन करेंगे ताकि देखने में अट्रैक्ट लगे। अब यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे अमन लिखा, फिर यहाँ पे जैसे राजेश लिखा, फिर यहाँ पे हम महेश लिखा, फिर यहाँ पे हम हर्ष लिखा, फिर यहाँ पे हम नरेश लिखें। इस तरीके से आप किसी क्लाइंट का नाम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अब आएंगे आप लोन टाइप में। अब लोन टाइप जो होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लोन टाइप होता है, जैसे होम लोन हुआ, पर्सनल लोन हुआ, कार लोन हुआ, बिजनेस लोन हुआ। इस तरीके से अब यहाँ पे हम पर्सनल लोन लिखें, पर्सनल कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम नेक्स्ट जो क्लाइंट है वो कार लोन पे अप्लाई कर रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लाइंट में होम लोन है। इस तरीके से पर्सनल लोन। तो लोन का टाइप होता है, जिसको जैसा लोन चाहिए उसका वैसा लोन को अप्लाई करता है। अब यहाँ पे होता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का अमाउंट होता है कि जितना वो लोन लेना चाहता है वो लोन फिल करके वो देता है। जैसे यहाँ पे हम लोन को हम इनपुट करेंगे तो क्लाइंट के अनुसार अपना अमाउंट फिल करता है कि मुझे कितना रिक्वायरमेंट है लोन बैंक से लेना है। तो यहाँ पे हम अब लोन का हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। जैसे यहाँ पे हम इनपुट करते हैं यहाँ पे कितना अमाउंट वो क्लाइंट लेना चाहता है, तो यहाँ पे हम इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे इनपुट करते हैं, यहाँ पे अमन का लोन अमाउंट यहाँ पे 4 लाख वो अप्लाई किया है, यहाँ पे 4 लाख लिख देंगे पर्सनल लोन में। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लाइंट है वो 3.5 लाख रुपये अप्लाई किया है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो क्लाइंट होता है वो अपना होम लोन के लिए 5 लाख लिया है। इसी तरीके से हर्ष जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के अनुसार अपना लोन अप्लाई करता है। यहाँ पे फिर कार लोन के लिए अप्लाई किया 2.5 लाख रुपया। इसी तरीके से अमित जो है अपना होम लोन के लिए 4 लाख। फिर यहाँ पे कुमार अपना पर्सनल लोन के लिए यहाँ पे 3.5 लाख अप्लाई किया। अब आते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसा है जो बैंक जो है अपने प्रॉफिट रख कर वो रेट रख के वो एक क्लाइंट को देता है। जैसे यहाँ पे पर्सनल लोन है 11%,
सबका अलग अलग जिस डिफरेंट डिफरेंट लोन के अनुसार वो रेट होता है। जैसे कार का 13% यहाँ पे, इसी तरीके से होम लोन का 9%, इसी तरीके से पर्सनल 11% लोन यहाँ इंटरेस्ट ले रहा है बैंक। इसी तरीके से कार जो है 13%। तो कम बैंक जो है अपना प्रॉफिट रख कर वो क्लाइंट को लोन देता है। तो डिफरेंट जैसा लोन होगा उसके अनुसार इंटरेस्ट बैंक रखता है। अब आते हैं यहाँ पे ड्यूरेशन, मीन्स समय। क्लाइंट जो है अपने अनुसार समय को मांगता है बैंक से। कोई 2 साल भी लेता है, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 1 साल, कोई 6 साल। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि जो जितना लॉन्ग टाइम लेता है उसका ईएमआई छोटा अमाउंट बनता है, जितना शॉर्ट डेट लेगा वो उसका अमाउंट बड़ा बनता है। अब आते हैं ईएमआई कैसे निकालना है। तो ईएमआई निकालने के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला का नाम है पीएमटी। तो यहाँ पे पीएमटी सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे। टाइप करते हैं इक्वल, उसको टाइप करेंगे पीएमटी। अब यहाँ पे आता है रेट, तो रेट आपका इंटरेस्ट है। तो ये रेट जो है 1 ईयर का, 1 साल का, पूरे 1 साल का रेट है। तो इसको भागा कर देंगे 12 से, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नंबर ऑफ वैल्यू मतलब ड्यूरेशन जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे ड्यूरेशन 2 साल है, तो 1 साल में 12 मंथ होता है, तो इसको 12 से गुना कर देंगे तो 24 मंथ हो जाएगा। फिर कॉमा, यहाँ पे पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ठेठ भाषा में कह सकते हैं। यहाँ पे जो लोन है वो ले लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देंगे। उसके बाद फिर प्रेस इंटर मारा, तो देख सकते हैं आपका जो रेड माया डेट मीन्स नेगेटिव मारा है। तो क्या करना है, F2 प्रेस करके बराबर के बगल में माइनस दे देना। तो देख सकते हैं आपका वो जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में आ गया। उसके बाद यहाँ से ड्रैग कर देना है। अब देखना है कि यहाँ पे रॉन्ड फिगर में अमाउंट कर देना, तो यहाँ पे 0 0 हटा देना। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए आपको ईएमआई लेना है, बराबर देके ईएमआई गुना ड्यूरेशन से गुना कर देना है। फिर यहाँ पे समय जो है 2 साल का है, तो इससे 12 से गुना कर देंगे। उसका देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट भी आ गया। अब आते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट को टोटल अमाउंट माइनस लोन से माइनस कर देना है, लोन वाला जो अमाउंट है। तो देख सकते हैं इसका पूरे साल का 47,000 वो लोन इंटरेस्ट देगा। अब यहाँ से फिर ड्रैग कर देंगे। अब ये दोनों जो है यहाँ से देखते हैं है सर, इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर देंगे। अब इसको पूरे को हम राउंड फिगर में कर देंगे, इसे भी राउंड फिगर में कर देंगे। राउंड फिगर करने के बाद अब जो है यहाँ पे डॉलर में, अब इसे जो है रुपया में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे क्या करना, राइट क्लिक करके माउस को फॉर्मेट सेल पे जाना। फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आपको करेंसी पे जाना है। तो करेंसी में आपको यहाँ से चूज कर लेना इंडियन रुपीज़। जो इंडिया भारत का जो सिंबल है रुपीज़, तो यहाँ से रुपीज़ में ये कन्वर्ट कर देंगे। तो आपका जो है सारा अमाउंट जो है वो रुपये में, इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर। राइट क्लिक करके माउस का फॉर्मेट देख सकते हैं, आपका कन्वर्ट हो गया यहाँ पे। अगर आप यहाँ से अब देखिए चेंज करके अब देखना चाहते हैं, जब चेंज करेंगे ड्यूरेशन तो आपका ईएमआई टोटल अमाउंट और इंटरेस्ट में भी चेंज होगा, देख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा एडिट कर देते हैं, थोड़ा अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं। बोल्ड करना होगा तो बोल्ड कर देंगे, बोल्ड कर देंगे यहाँ पे थोड़ा कलर, और कलर अलग अलग कलर को हम फिल कर देते हैं। इस तरीके से अलग अलग सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर फिल कर देते हैं। यहाँ से क्लाइंट वाला भी सेल को हम कलर फिल कर देते हैं। फिर लोन का टाइप जो हम सेल को चेंज कर देते हैं। फिर लोन अमाउंट वाला सेल को हम कलर फिल कर देते हैं। अब सीरियल नंबर को कलर को फिर चेंज कर देते हैं।
तो इस तरीके से आप बैंक का लोन डाटा तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें।